जी नाज़रीन, हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे सक़ाफ़ती ॾहाड़े जी ख़ुसूसी नशरियात में चऊं था भलीकार ऐं ही ख़ुसूसी ट्रांसमिशन जो सिलसिलो असांजो हलंदड़ आहे। मुख़्तलिफ़ महिमान जेके आहिनि उहे असांखे जॉइन कनि पिया, उन्हनि सां इन सक़ाफ़ती ईद जे हवाले सां, सक़ाफ़त जे हवाले सां, कल्चर, लिटरेचर, हिस्ट्री जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोलियूं जेको सिलसिलो जारी आहे। हिकिड़ो मुख़्तसर शेर ऐं पढ़ंदुसि, पोइ अव्हां ॾां ईंदासीं। पोइ जेके नवां महिमान हींअर आया आहिनि असांजे स्टूडियो में, हींअर जन जॉइन कयो आहे, उन्हनि जो तारुफ़ बि कराईंदासीं, उन्हनि सां कचहरी बि कंदासीं। साईं सरदार शाह जो नज़म आहे हू त काफ़ी तवील आहे, मुख़्तसर कंदासीं, टाइम घटि आहे। सो ॾाढो मशहूर भी थियो हो त असां लाइ सिंध वतन आहे, असां लाइ सिंध वतन आहे, असांखे रूह ते पातल असां लाइ ॼण कफ़न आहे। इहा ई आ ज़मी मुंहिंजी, इहो मुंहिंजो गगन आहे। इहा ई बिश्त मुंहिंजी आ, इहो बाग़े अदन आहे। इहो ई अंदर मुंहिंजो आ, इहो दिल देस मुंहिंजो आ। बिना जंहिंजे उघाड़ो मां वतन ई वेस मुंहिंजो आ। असां लाइ सिंध वतन आहे। सो धरती सभिनी जो ज़ाहिरा वतन आहे ऐं उन खां सवाइ असांजी का बि सुञाणप न आहे। असीं जेको आहियूं हींअर पंहिंजी धरतीअ जे करे आहियूं ऐं हीअ असांजी कल्चर, सक़ाफ़त, उनजो हिकिड़ो रिच हिसो आहे। सो ज़ैब साहब, ओवर टू यू। जी बिल्कुलु नाज़रीन, धरती टीवी जी सक़ाफ़ती हिन ॾींहं जे हवाले सां ख़ासि नशरियात जारी आहे ऐं हिन वक़्तु असांखे नवनि महिमाननि जॉइन कयो आहे। उनजो बि तव्हां सां तारुफ़ करायां ऐं पोइ वरी उन सां गुफ़्तगू असां शुरू कंदासीं। साॼे पासे खां ई वरी मां हिकु भेरो ॿीहर तारुफ़ कराईंदुसि ऐं तारुफ़ जी ज़िम्मेवारी मूं ते विझी छॾी आहे। नज़ीर साहिबु त अनम अली इंतहाई सुठे आर्टिस्ट आहे, टीवी ड्रामा में एक्टर ऐं हुन सां गॾु मॉडल आहे। उहा असां सां गॾु मौजूदु आहे। बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा, कंहिं बि तारुफ़ जी मोहताज कोन्हे, हिकिड़ो वॾो नाओं आहे, उनजो असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। ऐं मुंहिंजे हिन पासे डॉक्टर लैला परवीन साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा अॻवान आहिनि ऐं उहे असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। ऐं कोमल नाज़, ख़ूबसूरत सिंगर, असां सां मुसलसल मौजूदु आहे। उन सां वरी बि असां हिन सेशन में उनजो राग ॿुधंदासीं ऐं महिमाननि सां गुफ़्तगू कंदासीं। मुंहिंजे ख़्याल में लैला परवीन खां पाण शुरू कयूं। अॼु उहो सफ़ा ईअं अजरक जहिड़ो जो सूट पाया है। तो डॉक्टर साहब, कैसा आपको लग रहा है, आप क्या पहले पैगाम देना चाहेंगे? आज का जो दिन है कल्चर का, हम इसको ईद के तौर पर मनाते हैं, तो आप भी हमारे उस ईद में उसी को हमसे भी ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं, तो क्या कैसा महसूस हो रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतने अहम मौके पर बुलाया और हमें जो हमारे जो जज्बात हैं सिंध के हवाले से वो हमसे पूछें तो हम बता रहे हैं। बात ये कि मैं तो सिंधी हूँ, मैं तो सिंध में पैदा हुई हूँ। मेरे वालिद साहब जब आए तो मैं खुद सिंधी हूँ और सिंध से जाहिर सी बात है एक मोहब्बत भी, उनसियत भी है। कहीं भी चले जाएं, पाकिस्तान से बाहर भी चले जाएं या अपने जो आबाई हमारे हलके हैं, जैसे KPK से मेरा ताल्लुक़ है या हज़ारा से, वहाँ भी हम जो ना एक हद तक रह सकते हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ, ये बात ये तमाम जितने भी जो सिंध वाले नहीं थे, जो सिंध में आके बसे हैं, उनकी तरफ से मैं एक तर्जुमानी करना चाहती हूँ, एक बात कहना चाहती हूँ। अक्सर बात होती है तो उसकी बात मैं आपको वाज़े करना चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं जो यहाँ पैदा हो गए, जिनकी नस्लें आबाद हो गई, जो यहाँ पर खाते पीते हैं, अगर हम अपने हलकों में भी चले जाएं ना, अपने आबाई हलकों में, हलके नहीं सॉरी, अपने इलाकों में चले जाएं, तो वहाँ भी हम जो है ना 15 दिन 20 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते। हमें जो है ना ये सिंध की खुशबू और सिंध का जो कल्चर है और जो सिंध की चीज़ें हमें खींच के वापस ले आती है। तो लिहाजा जो है ना हम तो कहते हैं कि हम हैं सिंधी, हमारा ताल्लुक़ हज़ारा से है, सवाती उससे बिरादरी से होगा, लेकिन वो चीज़ें वहाँ हमें समझ नहीं आती है। हमने जो चीज़ें बचपन से देखी हमें वही समझ में आता है। हमें सिंधी अजरक की पहचान है, हमारे बच्चों को भी यही है। वो भी जो है एक छोटा मेरा बच्चा 5 साल का, तो वो भी सिंध के ही गाने गाता है। तो सिंध की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि सिंध में कशिश बहुत ज़्यादा है और सिंध के लोगों में भी बहुत कशिश है। वो इखलाक की तौर पर और अपने जो एक उनकी मोहब्बत है, उनकी जो लोगों को देते हैं, और जिस तरह सिंध ने पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों को अपनी जो है बाहें खोल के सबको वेलकम किया है। और हमारी मैं समझती हूँ कि जो नस्लें हैं बहुत सारी यहाँ पर, जिनकी रोज़ी रोटी अल्लाह तबारक व तआला ने सिंध से मुंसलिक की है, तो सारे सूबे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो सिंध की बात है वो कहीं नहीं। अच्छा मैडम, आप कैसे देखती हैं ये 2009 से हम एवरी ईयर जो दिसंबर का पहला संडे होता है हम उसको कल्चरल ईद के हवाले से मनाते हैं। जाहिर सी बात है आपके इल्म में होगा, तो जाहिर सी बात हम ये भी इस पर हमारा बिलीव है कि कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो सबको कनेक्ट करता है, उनको मजबूती का एक वाहिद, जैसे कहें ना रस्सो चूँ रस्सी चूँ, वो है। तो एक अम्ब्रेला है, आप भी हमारे साथ शरीक हैं, तो किस तरह देख रही हैं जो कल्चरल ट्रांसमिशन में? रस्सी है जी, आपने, ये मोहब्बत की रस्सी,
क्योंकि इसमें सकाफत है, इसमें मेहमान नवाजी है, इसमें आदाब हैं। अच्छा, एक दूसरे से जितना हम मिलते हैं उतनी मोहब्बतें फैलती हैं। सही। तो कल्चर डे बिल्कुल सही चीज़ है। हमारे चारों सूबों में कल्चर डे मनाया जाता है। हर एक सूबे में जाइए, वहाँ बड़ी मोहब्बत से पेश आती है, क्योंकि जो एक हमारी अपनी भी रिवायत है और हमारे माजी में जो कदीम रिवायत है, उसमें मेहमान नवाजी, दोस्ताना अंदाज बहुत अहम है। चाहे वो आप मुस्लिम कल्चर ले लें, चाहे उससे पहले की कल्चर ले लें, दोनों में। तो यहाँ पे जिस तरीके से सिंध में हम बैठते हैं और हम देखते हैं कि सिंध का कल्चर कितना खूबसूरत है, और ख़ास तौर से मैं ये कहूँगी कि मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ही यहाँ पे फीलिंग है, वो ये है कि हम हैं कलकत्ता के। कलकत्ता और कराची, सिंध से बहुत बड़ा नाता है, जो अक्सर और बेशतर मैं देखती हूँ कोई उसका जिक्र नहीं करता। वो जो नाता है वो उसको हम कहते हैं, जो सर सैयद ऑफ सिंध ऑफ इंडिया जो थे, मुस्लिम इंडिया, वो थे सैयद अहमद खान, और साथ उनके थी कैलकटा मोहम्मद एसोसिएशन, जिसमें सैयद अमीर अली साहब थे जी। अगर आप जाएंगे सिंध मदरसतुल इस्लाम के पास, तो आप जैसे सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ खुतबा लगा हुआ है कैलकटा मोहम्मद एसोसिएशन का। बिल्कुल है, क्योंकि हमने तायीद की, हमने मदद की, हमने उनका साथ दिया, और सिंधी मुस्लिम की जो हैसियत बनी वो हसन अली अफंदी साहब थे। बिल्कुल। उनका जो किरदार है, जिसको हम कहते हैं इमेंसिपेशन ऑफ सिंध का, जिस वक्त पसमानदा हाल में थे, अंग्रेज़ आए, उन्होंने तबाह कर दिया हमारे कल्चर को, तबाह कर दिया, निशाना बनाया मुस्लिम कल्चर को, उसको दबा दिया बहुत हद तक। तो यहाँ से उठता है वो आवाज़, वही सकाफत, वही मोहब्बत। तो हमारे लिए तो सिंध में जब मैं उसकी लहर सुनती हूँ तो मुझे हसन अली अफंदी साहब की वो हैसियत याद आती है, और जिससे आगाज़ होता है। और उसके आगाज़ में देखिए कितने बड़े बड़े लोग पैदा हुए। मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म, साथ उसके अब्दुल्ला हुसैन हारून, आपकी जितनी फैमिलीज है सिंध की, सब जो उठी हैं, सब पाकिस्तान की क्या कहते हैं जद्दोजहद में कितना बड़ा किरदार उनका है। तो मैं तो सोचती हूँ कि बहुत अच्छा लगता है जब मैं यहाँ देखती हूँ कि ये चीज़ें, मगर मुझे आपसे ये गुजारिश होगी कि उनका नाम भी ज़्यादा लीजिए, क्योंकि बहादुर अली शाह अफंदी साहब का एक बहुत बड़ा मुकाम है सिंध की। आपने ले लिया, उनकी नुमाइंदगी हो गई। और हमें खुशी ये भी हो रही है कि आप जैसे कलकत्ता से, अभी तो जाहिर सी बात है, अब तो मैं हूँ हाँ, और ये हजारा से और सब, ये हम सब जब मिलते हैं हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान एक खूबसूरत गुलदस्ता है, और वो तभी कंप्लीट होता है जब खूबसूरत गुल जो है डिफरेंट, वो उसमें आके मिलते हैं। हम पाकिस्तानी हैं, रहते हैं कराची में, ये तो हमारे अपना वतन भी बनता है। सही बात जी, बिल्कुल। अनम तव्हां ॿुधायो कीअं गुज़री अॼु तव्हांजी ईद, कीअं पिया मल्हायो तव्हां? वरी आर्टिस्ट जीअं मूं सवेर कोमल खां बि पुछियो, असल ईद तव्हांजी आहे, असां त मिड़े ईअं ई मिड़े थोरो वधीक कमु करे वेंदा आहियूं, असल अदाकारनि फनकारनि जी आहे ईद। इहो त आहे, असां मतिलबु ईद जो ॾींहुं आहे, वधीक इलाही मज़ो ईंदो आहे। पहिरीं खां असां पंहिंजा कपिड़ा ठाराईंदा आहियूं, हीअ असांजी पहचान आहे, अजरक, टोपी, लुंगी, पटको, बोस्की, ऐं छा चवंदा आहिनि दॿकियूं, विझड़ो, जेके बि पंहिंजी सिंधी सकाफ़त आहे। छो जो न्यू जनरेशन जेका आहे उनखे हीअ शयूं विसरी वियूं आहिनि, त हीअ असांजी सिंध सकाफ़त, हीअ जेको ॾियारो मल्हायूं था, छो जे इन जे करे त यादि ॾियारियूं था त हीअ असांजूं पहिरीं जूं रस्मूं रिवायतूं आहिनि। छो जो हींअर जेके रीतूं रस्मूं विसरी विया आहिनि, जीअं शादी कराईंदा आहिनि, घोट कुंवार जूं लाऊं थींदियूं आहिनि, ऐं जेके रस्मूं थींदियूं आहिनि चांवर जूं थींदियूं आहिनि। छो जो हींअर जेके बि शादियूं थियूं थियनि त उहे फैशन जे तौर ते थींदियूं, उहे रस्मूं विसरी विया आहिनि। त हीअ रस्मूं छा आहे, अजरक छा, छो जो अजरक जी असांजी पहचान आहे। असां जॾहिं शादी बि थिए थी त पायूं था, जॾहिं मरूं था तॾहिं बि असांखे इहा पाराईंदा। छो जो इलाही सारियूं शयूं जेके आहिनि उहे कंहिंखे ख़बर न आहे। इन जे करे आहिस्ते आहिस्ते असां इहो चवंदा था सिंधी सकाफ़त सालनि खां हले थी। पहिरीं इहो न मल्हाईंदा हुआ, हाणे कुझु सालनि खां पोइ इहा सेलिब्रेट कयूं था त सभिनी खे ख़बर पए थी सिंध सकाफ़त, हीअ शयूं, हीअ सभु शयूं छा आहिनि। त इन जे करे असां पहिरीं जेके हथ सां ठाहींदियूं, रलियूं ठाहींदियूं हुयूं, टोपियूं ठाहींदियूं, अञा थी बि ठहनि थियूं, टोपियूं बि ठाहिनि थियूं, रलियूं बि ठाहिनि थियूं, सभु शयूं हाणे घटि थी वियूं आहिनि, घटि थी वियूं आहिनि। त इहो आहे त ईद जो ॾियारो आहे, ऐं आउं सभिनी खे चवंदसि त जेके असांखे पाकिस्तान खां ॿाहिरि बि ॾिसनि पिया, उन्हनि सभिनीनि खे मुबारक हुजे हिन ॾींहं जी, ऐं हमेशह ईअं सेलिब्रेट असां सभु गॾिजी मिली करे कयूं। इहे तयारियूं हूंदियूं आहिनि, असांजूं ड्रेस ठाराईंदा आहियूं, इलाही जीअं ईद जी हूंदी आहे तयारी, ईअं ई सम्झो असांजी ईद आहे।
એટલે પ્રાઉડ ફીલ था કે सही है, बिल्कुल सही है ना। ऐसे ईद की तरह तरह के होते हैं। एक और मैं इस तरह अभी कुछ थोड़ा संजीदा सवाल भी कर लेता हूँ, वो ये कि यहाँ पर जो ये जो हमारा कल्चर है, मैं पहले ये सवाल कर चुका हूँ आपसे, इसलिए कहूँ क्योंकि आपसे और बैरिस्टर साहिबा ज़ाहिर है वो भी हमारे सिंध का हिस्सा हैं। ये कि हमने शुरू किया यहाँ पर कल्चर डे मनाना, फिर उसके बाद बाकी कौमों ने भी यहाँ मनाना शुरू किया, जिसकी हमें उतनी खुशी होती है जितना हमें सिंधी कल्चर डे की खुशी होती है। इतना हज़ारा डे, बलोच डे, पश्तो जितने भी डे मनाए जाते हैं उन सब की हमें उतनी खुशी होती है और हम उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये बताएगा कि किस तरह सकाफ़त जो है वो इन तमाम कौमियतों को अपने उसमें, जैसे एक रस्सी का बैरिस्टर साहब ने कहा कि उस कितनी मददगार साबित हुई है सकाफ़त तमाम कौमों को यकजा करने में। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं और बहुत वाज़े इसका जवाब है। हमने जैसे अनम अली ने अभी बताया कि बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, उसको हम रिपीट नहीं करते और फिर वक्त के साथ साथ वो चीज़ें चेंज होती हैं। अब बताएं, हज़ारा कल्चर डे जो है वो 2009 में शायद या 10 में फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर सेलिब्रेट किया। अच्छा, उसको सेलिब्रेट करने की वजह क्या थी? कोई ये नहीं था कि हमने यहाँ पर कोई अपनी वो करनी थी कि हम हज़ारे वाले हैं। एक्चुअली मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, 2008 की बात है शायद, तो उसमें मुझसे बहुत सारे जानते नहीं हज़ारा को, तो साफियों ने मुझसे पूछा ये हज़ारे वाल कौन है, उनका मतलब क्या कल्चर है, आइडेंटिटी क्या है। हाँ, यस। तो मुझे सहाफ़ियों ने कहा प्रेस क्लब से कि आप जो है ना कोई ऐसा प्रोग्राम रखें जिसपे पता चले कि हज़ारा क्या है, क्योंकि सिंध तो माशाल्लाह खैर वो तो एक बहुत पूरी दुनिया में मनाया जाता है सिंध का। ये मैं बताऊं कि मतलब सिंध कल्चर तो वो तो बहुत बड़े लेवल पे। तो जब हज़ारा का जो कल्चर डे है वो मैंने सेलिब्रेट किया, इस वजह से मैंने उनको बुलाया। मैं कहा ठीक है जी, आप लोग आएँ और मैं कल्चर डे सेलिब्रेट करती हूँ। फिर वहाँ पर हमने जो अपनी मकई की रोटी और पकवान और कुलचे, जो हमारी वाइट शॉलें थी, जिस तरह हम ड्रेसिंग करते हैं, जो हमारे जेंट्स कुल्ले वुल्ले पहनते हैं वाइट, वो हमने पहनाए उनको, और हमने उनको दिखाया कराची की जो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनकी, जो कराची के हेड्स है, सबको मैंने बुलाया और बताया कि हज़ारे वाल ये हैं। वो कह लगे हज़ारे वाल पंजाबी हैं या पख्तून हैं, थोड़ा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो बात ये है कि वक्त के साथ साथ कल्चर ख़त्म हो जाता है, लोगों को आइडिया नहीं होता। हमने उसको सेलिब्रेट किया क्योंकि हमें बताना था कि हम लोग ये हैं और हम ये खाते हैं और इस तरह की चीज़ें हम पहनते हैं, तो लिहाजा हमारी ये पहचान है। तो इसी तरह जो सिंध है, सिंध मैं समझती हूँ वाहिद सूबा, ये सिंध कल्चर वो वाहिद कल्चर है जो कि मैंने देखा इंडिया में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है और वो दुबई में भी हो रहा है, वो अमेरिका में भी हो रहा है। लाइक प्राउड फील करते हैं ना हम लोग। अभी भी मेरे जो है ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस बात पे कि हम कितना प्राउड फील करते हैं कि जब अमेरिका में एक शादी हो रही है और उसमें सिंधी गाने पर जो है ना वो वहाँ पर डांस किया जा रहा है। अच्छा, ना सिर्फ चले ये डांस तो है ही, नाच गाना तो खुशी के मौके का एक हिस्सा होता है। सबसे बड़ी बात ये है जो आपकी रिवायत है, जो आपके रस्म और रिवाज है, वो जिंदा रहने चाहिए, वरना हम लोग खुद तन्हा हो जाएंगे। हम इन्हीं रिवाजों के साथ पले बड़े हैं और ये हमारी पहचान है। तो सेलिब्रेशन बड़ी अच्छी लगती है। और अभी भी जिस तरह आज का दिन है तो ये ऐसे ही है कि अब यहाँ से उठ के हम दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ भी हम सेलिब्रेट करेंगे, फिर तीसरी जगह जाएंगे, वहाँ भी सेलिब्रेट करेंगे। और आप लोगों ने तो माशाल्लाह इसकी बुनियाद डाली है और बहुत अच्छी डाली है। मैं आप लोगों को इस पे अप्रिशिएट करती हूँ। और बहुत सारे से कुन जहन होते हैं ना जो बोलते हैं कि डांस करना, म्यूजिक, ये उनको फिर मजहब की तरफ, ये कल्चरल है। मोहनजोदड़ो का मिसाल सबसे ज्यादा, जब उसकी खुदाई हुई तो वहां से डांसिंग गर्ल मिली। उस जमाने में रक्स था और रक्स म्यूजिक के बगैर हो ही नहीं सकता। तो जो फूक वाले साज होते हैं, बोरिंडो हम सिंधी में कहते हैं, वो वहां से मिला और बहुत सारी चीजें मिली। तो हमारी तो नस नस में ये चीज है। और इंडस सिविलाइजेशन जिसके हम कहते हैं कि बानी है, और वो कश्मीर से लेकर ठट्टा तक जो भी इंडस सिंधु दरिया जहाँ से बहता है वो इंडस सिविलाइजेशन है। और उसको कहा भी ये जाता है, क्लेम होता है कि इंडस सिविलाइजेशन इज द मदर ऑफ द ऑल सिविलाइजेशन। आई डोंट नो को कितना ये सही है या गलत है, लेकिन एक कदीम जो तहजीबें हैं उनमें से हमारी भी एक तहजीब है इंडस सिविलाइजेशन। इतनी बात मैं ऐड करूं फिर ये कि वो इसी तरह उसकी मिसाल ये है कि हजारों साल पुराना मोहनजोदड़ो है, उसकी जो तारीख है, जब वो पता चला कि वो तो कई हजार साल पुरानी है, तो उसका जो स्ट्रक्चर आपको नजर आता है वो भी डेवलप्ड है। बिल्कुल, बहुत मतलब वहाँ की जो गलियां हैं वो पुख्ता हैं, पक्की हैं, सड़कें वहाँ की पक्की, वहाँ इससे पूरा जो सेवरेज सिस्टम है उसका, तो मतलब ये कि जो आज तक कायम है। हमारे तो बनते हैं और 2 साल के ये तो ब्रेक का भी कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा, गानो रजियो गाल बोल के रजी भाई। हाँ, कुछ गानो ही राय को नहीं
पर ब्रेक जो चवन था पाण ब्रेक वठूं था वापस अचूं सा बस पोरी वापस आवां गाने सां से ॻाल्हि ॿोल शुरू कंदासीं कंदासीं। ठीकु हा। आहे सुना जो मुख़्तसिर ब्रेक वठंदासीं वापसि ईंदासीं एॾी जेका ख़ूबसूरत असांजी कचहरी हले पई ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो हले पियो उनखे पाण कंटिन्यू कंदासीं पर मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ जी नाज़रीन हिकु भेरो ॿीहर अवां खे भलीकार चऊं था सकाफ़ती ॾहाड़े जी इन ख़ुसूसी नशरियात में ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो बि हले पियो गॾोगॾु गीत जेके आहिनि उहे बि असांखे ॿुधणा आहिनि ब्रेक ते वञण खां पहिरीं चयोसीं त वापसि ईंदासीं त पाण गाने सां शुरूआति कंदासीं ऐं हिकिड़े गीत सां सो बिस्मिल्लाह ज़बरदस्त मूंखे महिमान खां पुछो न पाण हाणे मौसीक़ी बि त ज़ाहिर आहे असांजे कल्चर जो हिस्सो आहे ऐं असां माना निज पंहिंजी असांजी मौसीक़ी तो सबके दिल में लगती है हाँ कोई भी हमारी सकाफत देख ले तमाम मौसीक़ी है बहुत खूबसूरत विरसा है बहुत खूबसूरत और हमारे सिंध में तो बहुत ही ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा जिस दौर से हम मैडम गुजर रहे हैं उस दौर में इस तरह की एक्टिविटीज़ की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कहा यह जाता है ये दौर जो नफ्सा नफ्सी का दौर है और किसी को एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है तो आपस में मिल बैठते हैं स्पेशली इस दिन पर हमारे घरों में वही पुराने जैसे मैडम ने भी कहा कि वो खाने भी बनते हैं एक दूसरे को गिफ्ट वगैरह भी तकसीम करते हैं हाँ बहुत ज़रूरी मेरे ख्याल में एक ऐसा दौर हम ऐसे गुजरे ऐसे दौर से कि ये सारी चीज़ें महदूद कर दी गई एक सोच के मुताबिक और नतीजा ये है कि बहुत सा नुकसान हुआ है हमारे सकाफत को नुकसान हुआ है हमारे सिर्फ एक तो ये सकाफत है हमारे जो हैं जो साज
باقاعدہ ہی میوزیشنز ہیں, ان کو نقصان پڑا ہے. ہماری لٹریچر, ہماری پوئٹری, اس کے اندر آپ دیکھیے کتنے پرانے پرانے قدیم ہماری لائبریریاں موجود ہیں. ابراہیم جویو صاحب نے اتنا بڑی لائبریری انہوں نے بنائی, اس سے پرانے مسلمان نسخے نکلے ہیں. کسی کو کچھ پتہ نہیں اس کے بارے میں, ہم جا کے دیکھتے بھی نہیں, اس کی کوئی خاص اویئرنیس نہیں ہے. اسی وجہ سے مجھے بہت خوبصورت لگا آپ کے نعرے کو, باشعور سندھ. تو جب ملتے ہیں اور یہ ملن ساری ہوتی ہے تو ہمیں اور اضافہ ہوتا ہے ہماری اپنی شعور میں, اور وہ شعور وہی ہمارے ملک کو پکا کر کے رکھے گا. اگر ہم اس شعور کو کسی طریقے سے نقصان پہنچائیں گے تو یہ بات نہیں بنے گی. بہت سی چیزیں ہیں جو ہم بتا سکتے ہیں, وہ ہمیں بتا سکتے ہیں, مل ملا کے پھر یہ بہت خوبصورت ورثہ بنتا ہے. یہ طاقت پھر کوئی نہیں توڑ سکتا. صحیح. تو میں تو سوچوں کہ آپ لوگوں نے جو کیا ہے اچھا آغاز ہے, اور اس میں جتنے ہمارے صوبے ہیں اور صوبے کے علاوہ اتنے چھوٹے چھوٹے ہمارے گروہ ہیں ثقافت کے جگہ جگہ, جن کو ہم نے وہ اہمیت نہیں دی ہے, وقت ہے کہ ان کو ہم لے کے آئیں, آگے لے کے آئیں, وہ دیکھیں اور ان سے باقاعدہ نسبت پیدا کریں. اور اچھی بات یہ بھی ہے کہ 2009 سے پہلے ہم اگر دیکھتے تھے نا تو بہت چیزیں یہ محدود ہو گئی تھی. کلچرل ڈریسز ہو گئی, ٹوپی, اجرک, ان کی جو صنعت ہے اس کا بھی ایک ریوائول ہوا ہے دوبارہ سے. ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو اس کاروبار سے جڑے تھے. ایک معاشی طور پر بھی معیشت کو بھی ایک ہتھی ملی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس چیزوں کا کاروبار کرتے ہیں, ان سے رابطہ ہوتا ہے تو بولتے ہیں کہ باہر سے بھی ہمیں اب آرڈر آتے ہیں. تو اس کے بہت سارے ایک پہلو ہیں جن پر اس میں جو نقصان ہوا کہ جو کوالٹی تھی جو ہم نے سن 50 کے پوری دہائی میں دیکھی, وہ کوالٹی اس نقصان میں مار کھائی. تو جیسے حالانکہ کتنی خوبصورت پوٹری ہے, حالانکہ کپڑے ہیں کھدڑ, کیا ہمارا کھدڑ کوئی کم ہے. سکھر میں جو آپ کو ململ وہاں ملتا تھا, اس کی ساڑیاں بنتی تھی, وہ ساڑیاں جو ہم پہلے پہنتے تھے یہاں پہ وہ سب غائب ہو گئی ہیں, سب آپ کو باہر سے ملیں گی. یہاں ہمارے جتنے کاٹیج لومز ہیں وہ سب بند ہو گئے. ان کو بحال کرنا بہت ضروری, کیونکہ وہ فن ہے. ایک دفعہ جیسے انگریزوں نے آ کے فن کو مار دیا, یہاں پہ ہاتھ کاٹ دیے سب, وہ فن بڑی مشکل سے واپس آیا ہے. اس فن کو ہمیں زندہ رکھنا بہت ضروری ہے, اور تعصب کے ساتھ نہیں, محبت کے ساتھ. ॿी शइ गुज़री अॻु में मूं पढ़ी 2-3 ॾींहं अॻु में त हैदराबाद छाकाणि त चूड़ी जी सनत जो मर्कज़ आहे ऐं चूड़ी बि असांजी कल्चर. हाणे 4 मुंहिंजे ख़्याल में वेठियूं आहिनि, चूड़ी तो पातल टाइम न मिली सघियो, टाइम कोन्हे, हे सियासतदान आहिनि वटि सफ़ा टाइम माइक छन छन होता टाइम कोन्हे, सिंगल वटि टाइम हुयो, मां वठी आई आहे. हाथ चलायो, छन छन हो बाइक पे और स्पीच कर रहे हैं. लेकिन ये कि वो कल्चर का हिस्सा है, वो भी कल्चर जो नहीं, वो यूज करते कल्चर खे जेकॾहिं ज़िंदा रखण में हिकिड़ो असांजे बहिराणियुनि जो किरदारु आहे, ॿियो असांजी जेका औरत आहे उन जो वॾो किरदारु आहे. उन ते जेकॾहिं मां कुझु ॻाल्हाइणु चाहियां त सिंध जी औरत जो जेको कंट्रीब्यूशन आहे. ऐं हिन जी ॻाल्हि त सिंगिंग था ऐं आहिस्ते त पहिरीं असांजे दौर में जॾहिं शादी जी डेट फिक्स थींदी, ॾींहं फिक्स थींदा, त तॾहिं खां 2 महीना पहिरीं हू सहरा लाॾा जेके असांजा गीज आहिनि उहे चवणु शुरू थींदा त हिन घर में शादी आहे. अॼुकल्ह जी ख़बर ई न पवंदी आहे त शादी आहे कोन्हे, बसि जल्दी सां निकाह थींदो आहे, रस्मूं बि बसि न थींदियूं आहिनि, थी वेंदी आहे. पहिरीं ईअं हूंदो जो सेज ठाराईंदा त हीअ पुट जी धीउ जी पहिरीं पुट जी जेका आहे हीअ सेज ठाराई आहे, असां हीअ मोड़ ठाराई आहे, हीअ टोपी ठाराई आहे, त उन ते बि सहरा चवंदियूं हुयूं. असांजूं जेके वॾियूं आहिनि ॻाल्हियूं कंदियूं आहिनि, असां ॿुधूं था. उन खां पोइ जेको आहे उन्हनि जूं दूरी जेका आहे असांजी सकाफ़त आहे, पहचान आहे, असांजी जेको ज़ेवर आहे, दूरी सेट जेको आहे उहो पंहिंजे नूंहं जे लाइ ठाराईंदा हुआ, त उन ते बि चवंदा त हीअ असांजी नूंहं जे लाइ, हीअ असांजी पुट जी ज़ाल खे ॾींदासीं. उन ते बि जेको आहे गीज चवंदा, सहरा चवंदा. त हाणे जेको आहे न इहे शयूं ख़तमु थी वयूं. इन हवाले सां पीटीवी ते ड्रामो बि हुयो हथी गुल मेहंदी, उन में सॼियूं शादी जूं रस्मूं जेके ॾेखारे, मुंहिंजे ख़्याल में उनखे हिकु भेरो ॿीहर वरी उजागर करण जी ज़रूरत आहे. इन जे करे असां चवंदा त हीअ शयूं हुजनि, रलियूं ही जेके आहिनि ठाहींदियूं हुयूं, अजरक हूंदी, सभु शयूं हूंदियूं. हाणे उहे शयूं ख़तमु थी वियूं आहिनि, हर शइ रेडीमेड बसि वठूं था. रलियूं ठाहिनि इहो तव्हां इल्ज़ाम था हणो एॾो वॾो जेके औरतुनि जे हक़नि लाइ कमु कंदड़ तंज़ीमुनि में तव्हांजी कंड ॾिसो नथा त हीअ बि असां पाए वेठा आहियूं, अञा पंहिंजे कल्चर खे उजागर रखूं था. मूंखे ज़ाहिर आहे इहो सिंध जी औरत जी महिनत आहे, हीअ बि के औरत ई ठाही आहे. बिल्कुलु. मुझे याद है कि वो हम लोग जब छोटे थे ना, तो इस तरह के सेंटर्स हुआ करते थे, वोकेशनल सेंटर, तो उसमें तमाम चीज़ें सिखाई जाती थी सिंध की और बहुत सारी
तो सिंधी कढ़ाई होती है, वो बड़े मज़े की होती है। बहुत लाइक मैं बहुत छोटी भी थी ना, लेकिन वो इतने मज़े की थी कि वो मैं भी बनाती थी, और फिर हम लोग उसको बना के फिर अपने ड्रेसेस पे उसको स्टिच करवा देते थे। तो ये वो दूसरी टाइप की भी होती थी, वो ऐसे पता नहीं क्या वो स्क्वायर टाइप के बनाते थे, वो पुरानी जो सिंधी कढ़ाई थी। एशिया की बनती है। नो नो नो, स्क्वायर बना के ना उसके अंदर से फिर यूं लेके, ये भर्ती कहलाती है जो आपने पहनी है। एनी वो सिंधी कढ़ाई वो जो ना अलग है, तो वो हाँ ये सुई से वो घुमा घुमा के, तो वो जो है ना हमने वो किया। और वाकई अभी यहाँ पर इस किस्म के सेंटर्स जरूर होने चाहिए, और कल्चरल बहुत सारे सेंटर मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर कल्चर जस्ट सेलिब्रेशन की हद तक है। आप उसमें लोगों को ट्रेन भी करें, और ये एक रोजगार भी बन सकता है। हमने जो चीज़ें मशीन की तरफ ट्रांसफर कर दी हैं हर चीज़, और वो जो हाथ से जो खवातीन करती थी उनका रोजगार भी था, वो सब खत्म हो चुका है। तो हम एक कोशिश हुई थी, खासतौर पर जो सिंध हुकूमत है वो हमेशा सिंध की चीज़ों को प्रमोट करती है, और ये तमाम चीज़ों को बड़ा उन्होंने किया, लेकिन मैं समझती हूँ कि मज़ीद भी उस पर काम करने की ज़रूरत है। और बहुत सारी चीज़ें हम उसको बना के हम पूरा जो है ना पूरी दुनिया में हम उसको जो है सेल कर सकते हैं, और एक अच्छा रेवेन्यू उससे बन सकता है। तो ये चीज़ें हैं। से जो हाथ से बनी हुई होती है हाथ उसकी कीमत बाहर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आ सकता है, बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज आ सकता है। पता नहीं इस इंडस्ट्री के अंदर से इतनी ज़्यादा जान है, इसको हमने सही माना में उठाया तक नहीं। हैंडीक्राफ्ट ये सब चीज़ें खत्म कर, हालांकि पॉटरी अभी तक हमारे पास है, जो हमने पहले ली थी, वो आप देख लीजिए, मजाल है कि उसका कोई भी थोड़ा सा हिस्सा उसका टूटा हो। जो नई ली है वो ज़रा सा खस्ता हाल है, मगर जो पुरानी, और उसको वापस लाना है उस क्वालिटी को, फिर आप देखिए कि क्या रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू की कोई कमी नहीं होगी। और थोड़ा सा हम ये भी कह देंगे कि हम लोग जो आए हैं यहाँ पे मुकीम हैं, हम भी बड़े खुश हैं आपसे और हम भी कहेंगे कि हम भी आपको उसमें हम भी अपना हिस्सा डालेंगे। हमारी इतर है, हमारी पानदान है, हमारी चीजें हैं, वो हम लेके आए, असल में वो भी हम आपको पेश बिल्कुल मैं यही कहती हूँ, मैं हमेशा टॉक शो में भी कहती हूँ, जबकि मैं जाहिर सी बात है हज़ारा से जिससे मैंने बताया मेरा ताल्लुक है, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि पूरा पाकिस्तान हमारा बहुत खूबसूरत है, तमाम सूबे बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिंध वो सूबा है जहाँ पर लोग बहुत उम्मीदें लेकर आसे लेके आते हैं और यहाँ से भर के जाते हैं। आप हज़ारा में बहुत सारे घर हैं, पैसा यहाँ से जाता है, हम सबको, ठीक है, सबको रेवेन्यू में सबसे बड़ा शेयर हमारा। केपीके में तो खैर रोजगार बहुत कम है, वहाँ पर तो मामला हमारे पास तो भाई मुमताज मौला ही कहता है कि रिवो में बैठो आओ मछली पला खिलाओ, और मछली पल्ला कोई खा नहीं सकता, इतनी महंगी है, ये मौलाई से ही खानी पड़ेगी, उसको ही यहाँ की मछली पुलाव बड़ी जबरदस्त, बहुत महंगी है, और आई लव, और उसके जो एग्स होते हैं वो उससे भी ज्यादा टेस्टी होते हैं। उसको खिलाना तो हाँ जी मौलाई, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं, अगर आप रिवो अपनी है हमारे पास, आप सिर्फ मछली पल्ले का, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। उससे पहले हम कहेंगे कि सिंधु दरिया में पहले पानी तो आए, पानी छोड़ो, पानी आता तो ऐसा आता है कि वो रुकता नहीं है। सही, तो नहीं इंशाल्लाह इस पे काम हो रहा है, डैम्स पे काम हो रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जो चला गया, हमारी रावी चली गई, हमारे ब्यास सही जिक्र अवान ते कुछ गलहण चाहे तो बिल्कुल या आखिर में को पैगाम ॾियण चाहे मुख्तसर पैगाम वठना सी, पोइ असां ब्रेक नवीना सी, वरी कुछ नवा मेहमान असांखे जॉइन कंदा। बस मूंखे इलाही ख़ुशी थी त तव्हां मूंखे इनवाइट कयो, ऐं ईअं हमेशह गैदरिंग्स थींदियूं रहनि, ईअं असां हमेशह पंहिंजो ईद जो ॾींहुं मल्हाईंदा रहूं, ऐं इलाही प्राउड फील थो थिए त असां सिंधी आहियूं, ऐं हीअ असांजी पहचान आहे, ऐं हाणे पाकिस्तान खां ॿाहिरि बि सेलिब्रेशन थिए थी, ऐं इंशाल्लाह हिन साल त मां बि वञा थी ते सभिनीनि सां गॾु सेलिब्रेशन कंदसि, जेको हुते दुबई में बि सेलिब्रेट थींदो आहे। ऐं मूंखे इलाही प्राउड फील थो थिए त हमेशह असां सिंधियुनि में ॿधी हुजे, हिन ॾींहं ते हूअं भले पाण में ठहनि न ठहनि, पर हिन ॾींहं ते ॿधी हूंदी आहे, भले किथे केर बि नाराज़ हूंदो आहे, पर सभु मिली करे, ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी थिए त असांजी पहचान आहे। पैगाम मैडम आप अगर कुछ देना चाहें तो मैं कहूँगी आपको मुबारक हो, चारों सूबों कि जो कल्चर डेज है उन सबको मुबारक हो, और भी हमारे छोटे छोटे कल्चर्स जो हैं जगह जगह में मौजूद हैं, उन सबको हम आगे लाएं, वो मुबारक हो, और फिर मिल मिला के जो मोहब्बत से हम आगे चलेंगे, जो सिंध की पैगाम है, भीट शाह साहब की पैगाम है, आबाद करें, तो वो जो मोहब्बतें वो फैला के चलें, तो मेरी दुआ है इंशाल्लाह इससे हमारी बड़ी ताकत बनेगी और आपको हर तरह से अल्लाह ताला तरक्की दे। आमीन आमीन। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जितने
जितना मिठास, जितनी मोहब्बत सिंध से हमें मिलती है वो हमेशा ऐसे ही मिलती रहे, कोई तफरका ना आए। ये यहाँ पर जिस तरह के तमाम लोगों ने आके यहाँ पर अपने आशियाने बनाए हैं, तो ये जो घोंसला है मुश्तरका, ये इसी तरह शादो आबाद रहे और हम सब मिलकर सिंध की तरक्की के लिए काम करें और सिंध की कामयाबी के लिए काम करें। और जहाँ हम रहते हैं, जहाँ अल्लाह ताला ने हमें रिस्क हमारे लिए रखा है, हम इसके लिए भी दुआ गो हों, इस धरती के लिए भी और आप जैसे लोगों के लिए भी, जो कि ये मोहब्बतों के जो काफ़िले इनको आप यकजा करते हैं और इस तरह आप खिदमत खल्क भी कर रहे हैं और सवाब भी कमा रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और तमाम सिंध में रहने वाले जितने भी हैं, तो वो कहता है ना कि सिंध में रहने वाले सिंधी, चाहे कोई भी है, चाहे पठान है, चाहे पंजाबी है, तो हम सब सिंधी हैं और सिंध से प्यार करने वाले। कोमल तव्हां कुझु ॻाल्हाईंदो? जहिड़ो झगड़ो जेको आहे उहो ख़तमु कयो ऐं प्यार मोहबत सां रहो। ऐं असांजी सिंध त एॾी ख़ूबसूरत आहे, सो हिते त मतिलबु त दिलि ई नथी चए त कंहिंसां झगड़ो कयो या छा, प्यार मोहबत सां रहो। असांजे नबी जो बि फरमान आहे त 3 ॾींहंनि खां वधीक जेको नाराज़गी आहे वो शिरक है। सही जी, तरक्की के साथ पाकिस्तान भी बिल्कुल बिल्कुल। हम क्योंकि हम तो पाकिस्तान, जिस तरह आपने भी बात की और नसीर साहब ने कहा कि भिटाई ने कहा है कि कायम सदाई करें फतेह सिंध सुकार आलम सब आबाद करने वाली बात ये है कि मतलब हम तो पूरी दुनिया की बात, मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान हमें सबसे इसलिए भी प्यारा है कि पाकिस्तान बनाया हमने, तो इसलिए हमें सबसे प्यारा है। हम समझते हैं कि सिंध की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। ये कल्चर जो सिंध का कल्चर है, ये पाकिस्तान का कल्चर है। हम इस कल्चर के जरिए पूरी दुनिया में तो पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें ज्वाइन किया। ब्रेक जो हाँ जो नज़र ते हाणे मुख़्तसर असीं ब्रेक वठंदासीं, इन्हनि महिमाननि खां असीं मोकिलाईंदा, वरी कुझु नवां महिमान असांखे ज्वाइन कंदा, वरी उन्हनि सां हेॾियूं सुठियूं मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं कंदासीं, पर मुख़्तसर ब्रेक खां पोइ।